हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कृतिका की पाठशाला में। दोस्तों, जो हम लोगों का यूपी स्पेशल का सीरीज चल रहा है उसमें आज हम लोग उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति में मूर्तिकला और चित्रकला को देखेंगे। किसको देखेंगे? उत्तर प्रदेश की मूर्तिकला और चित्रकला को देखेंगे। और दोस्तों, इससे पहले भी हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के बहुत से महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर कर लिया है। तो जिसको भी मेरे पुराने वीडियोज़ को देखने हैं प्ले लिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश की मूर्तिकला एवं चित्रकला को। और ये आपका कला एवं संस्कृति आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन आपका एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर पूछेगा। तो चलिए देखते हैं। अगर आप लोग से पूछे कि प्रदेश में मतलब हमारे उत्तर प्रदेश में चित्रकारी के नमूने कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो प्रदेश में हमारे चित्रकारी के नमूने कहाँ से प्राप्त हुए? मिर्ज़ापुर व सोनभद्र से प्राप्त हुए। कहाँ से? मिर्ज़ापुर व सोनभद्र से प्राप्त हुए। और ये कैसे चित्रकारी थे? तो प्राचीन शैल चित्रकारी थी। कैसी चित्रकारी थी? प्राचीन शैल चित्रकारी थी। फिर अगर पूछे कि मिर्ज़ापुर और सोनभद्र के किन स्थलों से मतलब प्राप्त हुए, मतलब ये जो प्राचीन शैल चित्रकारी, तो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र लिखन नियाद्री से, मानिक कपूर से, होशंगाबाद से, जोगी मारा से और रायगढ़ आदि स्थानों की मतलब स्थलों से गुफाओं में प्राचीन शैल चित्रकारी के कुछ नमूने प्राप्त हुए। कौन कौन सा स्थान था आपका? लिखन नियाद्री, मानिक कपूर, होशंगाबाद, जोगी मारा और रायगढ़ से आपका क्या प्राप्त हुए थे? प्राचीन शैल चित्रकारी के कुछ नमूने प्राप्त हुए थे। दोस्तों, अगर आप लोग से पूछे कि प्राचीन समय में कैसी चित्रकारी की जाती थी, तो प्राचीन समय में शैल चित्रकारी की जाती थी। और इसके सबसे ज़्यादा नमूने आपका मिर्ज़ापुर और सोनभद्र से प्राप्त हुए, वो भी गुफाओं में। अब हम लोग देखेंगे मध्यकाल में चित्रकारी को। दोस्तों, आपका मध्यकाल में प्रमुख चित्रकला शैली कौन सी थी? तो मुगल शैली थी। कौन सी शैली थी? तो मध्यकाल में आपका प्रमुख चित्रकला शैली आपका मुगल शैली थी। इसे आगरा शैली के नाम से भी हम लोग जानते हैं। मतलब मध्यकाल में सबसे ज़्यादा कौन सी शैली प्रचलित थी? तो मुगल शैली प्रचलित थी, जिसे हम लोग आगरा शैली के नाम से जानते थे। अगर दोस्तों आप लोग से पूछा जाए कि मध्यकाल में जो मुगल शैली है, सबसे ज़्यादा प्रचलित शैली चित्रकारी के लिए, वो उसकी नींव किसने रखी थी? तो उसकी नींव आप ये हुमायूं ने रखी थी। किसने रखी थी? हुमायूं ने इसकी नींव रखी थी। इन्होंने दो चित्रकार को बाहर से बुलाया था। दोनों चित्रकारों का क्या नाम है? एक का नाम सैयद अली है और दूसरे का नाम ख्वाजा अब्दुल इस्मत है। क्या है? ख्वाजा अब्दुल इस्मत। और जो आपका ये जो ख्वाजा अब्दुल इस्मत है, इन्होंने जो चित्रकारी की थी उसको गुलशन चित्रवाली में संकलित किया गया है। किसमें संकलित किया गया है? तो गुलशन चित्रवाली में संकलित किया गया है। फिर आपका नेक्स्ट है दोस्तों कि अकबर के समय में जो चित्रकला की गई थी, तो अकबर के समय में जो चित्रकारी की गई थी, अकबर ने इसके लिए मतलब चित्रकारी के लिए अलग विभाग ही खोल दिया था। उस विभाग का इन्होंने क्या नाम रखा था? आईने अकबरी। उस विभाग का इन्होंने नाम रखा था आईने अकबरी। मतलब चित्रकला के लिए इन्होंने अलग से विभाग ही खोल दिया था, जिसका नाम रख दिया था आईने अकबरी। इसमें कुल कितने मतलब प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो कुल 17 प्रसिद्ध चित्रकार थे, जिसमें से कुछ प्रमुख चित्रकारों के नाम हैं। पहले जैसे आपके सैयद अली है, सैयद अली और वो ख्वाजा अब्दुल इस्मत, इन दोनों को कौन बुलवाया था? तो इन दोनों को किसने बुलाया था? हुमायूं ने बुलवाया था। ये भी इसमें शामिल है आईने अकबरी में। तो सैयद अली हैं, ख्वाजा अब्दुल इस्मत हैं, दशवंत हैं, फिर महेश हैं आपका, फिर लाल मुकुंद हैं, फिर शावल दास हैं। कौन है? शावल दास। इतने मतलब प्रमुख चित्रकार थे उस 17 चित्रकारों में से। सैयद अली, ख्वाजा अब्दुल इस्मत, दशवंत, महेश, लाल मुकुंद, शावल दास आदि। दोस्तों, जो अकबर ने 17 प्रसिद्ध चित्रकारों का वो समूह बनाया था जिसे आईने अकबरी कहा जाता था, उन्होंने कई चित्र को बनाया। तो उन चित्रों में से जो 1200 प्रमुख चित्र थे, उनका संग्रह किसने किया? मीर सैयद अली ने किया। मतलब संग्रह कहिए या संरक्षण उसको दिया, मतलब अच्छे से संभाल के रखा। तो किसने रखा? मीर सैयद अली ने रखा। और जिस स्थान पे रखा उसको क्या नाम कहा, मतलब क्या कह के बुलाया जाता है? तो उसको जमजनामा कहें या दस्ताने अमीर हमजा कहें। जमजनामा या दस्ताने अमीर हमजा कहें। इसी में संरक्षित करके 1200 चित्रों को रखा है। वो भी कि कौन रखा है? तो मीर सैयद अली रखे हैं। दोस्तों, जहांगीर के समय में अब हम लोग देखते हैं। तो जहांगीर के समय को क्या कहा जाता है? जहांगीर के समय को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। और इन्होंने आगरा में, कहाँ पे?
आगरा में इन्होंने क्या बनवाया, एक चित्रशाला बनवाया। क्या बनवाया, एक चित्रशाला आगरा में बनवाया। किसने बनवाया था, जहांगीर ने बनवाया। और जहांगीर जब का मतलब शासन कर रहे थे तो उस समय मुगल चित्रकला का स्वर्णयुग कहा जाता है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं औरंगजेब को, औरंगजेब के समय में चित्रकला को। तो औरंगजेब के समय में चित्रकला को संरक्षण मिलना बंद हो गया था। औरंगजेब ने चित्रकार मतलब चित्रकला को संरक्षण देना बंद कर दिया था। तो कुछ मतलब जो चित्रकार थे वो किनके संरक्षण में गए, तो काशी नरेश, उस समय कौन था, ईश्वरी प्रसाद थे। उस समय काशी नरेश थे, ईश्वरी प्रसाद, उनके संरक्षण में कुछ चित्रकार गए और वहाँ पे उन्होंने अभ्रंश शैली और कंपनी शैली का विकास किया। कौन सी शैली, अभ्रंश शैली और कंपनी शैली का विकास किया कुछ चित्रकार मतलब उनके यहाँ संरक्षण प्राप्त करके, क्योंकि औरंगजेब ने चित्रकला को संरक्षण देना बंद कर दिया था। तो इनके काल में चित्रकला का बहुत विकास नहीं हुआ था। अगर दोस्तों आप लोग से पूछे कि मथुरा में कौन सी शैली सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थी, तो मथुरा में आपका जैन चित्रकला शैली बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी। कौन सी चित्रकला शैली, तो जैन चित्रकला शैली बहुत प्रसिद्ध थी मथुरा में, वो भी मध्यकाल में। अब हम लोग देखते हैं आधुनिक काल में। अब हम लोग क्या देखते हैं, आधुनिक चित्रकला। और आधुनिक चित्रकला का विकास कब से प्रारंभ होता है, तो 20वीं शताब्दी से इसका प्रारंभ होता है। इसमें अब हम लोग देखते हैं कि जो प्रमुख मतलब संस्थान या विद्यालय की स्थापना की गई थी वो कब की गई थी और कहाँ की गई थी। तो सबसे पहले आपका है क्या, कला एवं शिल्प महाविद्यालय। कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना 1911 में की गई थी और ये कहाँ पे है आपका स्थित है, तो लखनऊ में स्थित है। कला एवं शिल्प महाविद्यालय आपका कहाँ स्थित है, लखनऊ में स्थित है और इसकी स्थापना 1911 में की गई थी। फिर दूसरा है आपका लखनऊ नगर निगम आर्ट गैलरी। क्या है, लखनऊ नगर निगम आर्ट गैलरी, इसकी स्थापना 1949 में की गई थी। ये भी आपका कहाँ स्थित है, लखनऊ में स्थित है, लखनऊ नगर निगम आर्ट गैलरी। फिर नेक्स्ट है आपका ललित कला अकादमी। क्या है, ललित कला अकादमी, इसकी स्थापना 1962 में हुई और ये भी आपका कहाँ स्थित है, लखनऊ में स्थित है, ललित कला अकादमी। फिर नेक्स्ट है आपका भारतीय कला परिषद। भारतीय कला परिषद की स्थापना 1920 में हुई और ये कहाँ स्थित है, वाराणसी में स्थित है। कहाँ स्थित है, वाराणसी में आपका भारतीय कला परिषद स्थित है। फिर अगर आप लोग से पूछे कि भारत कला भवन कहाँ स्थित है, तो भारत कला भवन आपका वाराणसी में स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई, तो 1950 में हुई। कब हुई, 1950 में हुई। अब हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण व्यक्तित्व को आधुनिक काल के। तो देखते हैं चित्रकला से रिलेटेड महत्वपूर्ण व्यक्तित्व को। तो पहला है आपके नेथोलियन हर्ड। कौन है, नेथोलियन हर्ड। ये कौन थे, ये मतलब ये अंग्रेज थे, लेकिन इन्होंने मतलब देशज कला को बहुत ज़्यादा मतलब आगे बढ़ाया इसको, तो इसलिए इनका नाम बहुत मतलब याद रखना जरूरी है, नेथोलियन हर्ड। ये 1911 से लेकर 1925 तक कला एवं शिल्प महाविद्यालय के प्रधानाचार्य थे। 1911 से लेकर 1925 तक कला एवं शिल्प महाविद्यालय के प्रधानाचार्य थे। और कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना कब हुई, 1911 में हुई और यह स्थित कहाँ है, तो लखनऊ में स्थित है आपका। और यहाँ पे देखिए नेथोलियन हर्ड अंग्रेज होते हुए देशज कला को आगे बढ़ाया, इसीलिए इनका नाम याद रखना जरूरी है। अब नेक्स्ट है आपके आसित कुमार हलदार। कौन है, आसित कुमार हलदार। अगर पूछे कि आसित कुमार हलदार किसके शिष्य थे, तो आसित कुमार हलदार आपके अवनी बाबू और टैगोर के शिष्य थे। किसके शिष्य थे, अवनी बाबू और टैगोर के शिष्य थे आसित कुमार हलदार। ये 1925 में कला एवं शिल्प महाविद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य बने। इससे पहले वो अंग्रेज था नेथोलियन हर्ड, उसके बाद 1925 में ये मतलब कला और शिल्प के प्रथम भारतीय प्राचार्य बने, तो इसलिए इनका नाम याद रखना जरूरी है। और इन्होंने चित्रकला की 2 नई शैलियाँ शुरू की। जो आसित कुमार हलदार हैं, इन्होंने चित्रकला की 2 नई शैली शुरू की। एक शैली है वास शैली और दूसरी है टेम्पा शैली। कौन सी शैली, एक शैली है वास शैली और दूसरी है टेम्पा शैली। 2 शैलियों की शुरुआत किसने की, तो आसित कुमार हलदार ने की। ये कला एवं शिल्प महाविद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य भी बने। ये जो दोनों शैलियां हैं, ये बाद में लखनऊ शैली के रूप में प्रचलित हुई, मतलब इनका विकास बाद में लखनऊ शैली के नाम से हुआ। तो देखिए जो बाद में लखनऊ शैली के रूप में विकसित हुआ। अब नेक्स्ट है आपके ललित मोहन सेन। ललित मोहन सेन 1945 में कला एवं शिल्प महाविद्यालय के प्रधानाचार्य बने।
मतलब आशित कुमार हलदार के बाद कौन प्रधानाचार्य बना कला एवं शिल्प महाविद्यालय के? तो ललित मोहन सेन बने। और इन्होंने किस किस चित्रों पे जोर दिया? तो देखिए पेस्टल व ऑयल पेस्टल, मतलब जो पेस्टल या ऑयल पेस्टल से चित्रकारी की जाती है उस पर जोर दिया। आकृतियों से जो चित्र बनाया जाता है उस पर जोर दिया। अब देखते हैं कि इन्होंने शुरुआत किसकी की और रचना किसकी की। ललित मोहन सेन ने शुरुआत किसकी की और रचना किसकी की? तो शुरुआत की थी ग्राफिक विद्या की। किसकी शुरुआत की थी? ग्राफिक विद्या की शुरुआत की थी। और रचना किसकी की थी? तो रचना की थी साबी चित्रण की रचना की थी। ये थे आपके ललित मोहन सेन। अब हम लोग नेक्स्ट व्यक्तित्व पे देखते हैं। नेक्स्ट है सुधीर रंजन खास्तगीर। क्या है? सुधीर रंजन खास्तगीर। ये कला एवं शिल्प महाविद्यालय को इनको सूर्य कहा जाता था। इनको क्या कहा जाता? कला एवं शिल्प महाविद्यालय का सूर्य कहा जाता था। किसे कहा जाता था? तो सुधीर रंजन खास्तगीर को कहा जाता था। अब नेक्स्ट है आपके हरिहर लाल मेड। क्या नाम है इनका? हरिहर लाल मेड। अब इनके देखिए कौन से मतलब चित्रकारी के लिए फेमस थे? तो दृश्य चित्र के लिए फेमस थे, दैनिक जीवन पर आधारित चित्र के लिए फेमस थे, साबीह चित्र के लिए फेमस थे, वास्तु चित्रकला शैली में चित्रित मेघदूतम श्रृंखला के कारण अपार ख्याति प्राप्त किए थे। मतलब ये दृश्य चित्रण करते थे, दैनिक जीवन पर आधारित चित्रण करते थे, साबीह चित्रण करते थे, वास्तु चित्रकला शैली में इन्होंने मेघदूत श्रृंखला का चित्रण किया था जो इनका बहुत ज़्यादा प्रख्यात हुआ था। तो ये कौन थे? हरिहर लाल मेड। अब नेक्स्ट है आपके चमन सिंह। कौन है? चमन सिंह। चमन सिंह चित्रकला एवं मूर्तिकला में 50 से अधिक पुस्तकें लिखी। मतलब जो ये चमन सिंह थे इन्होंने 50 से अधिक पुस्तकें लिखी, वो भी किस पर? चित्रकला और मूर्तिकला पे। और सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय चित्रों का प्रदर्शनी भी लगाया। मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक चित्रों का प्रदर्शनी भी लगाया। किसने लगाया? तो चमन सिंह ने लगाया। इनकी पत्नी भी एक चित्रकार थी, प्रख्यात चित्रकार थी। उनका नाम क्या था? किरण नाम था इनकी पत्नी का। चमन सिंह की पत्नी का नाम क्या था? किरण नाम था। वो भी प्रख्यात चित्रकार थी। फिर दोस्तों आपका नेक्स्ट है जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी। कौन है? जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी। ये राज्य के विधानसभा में भित्ति चित्रण के लिए फेमस हुए थे। राज्य के विधानसभा में भित्ति चित्रण के लिए इनका नाम बहुत फेमस हुआ था, जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी का। रणवीर सिंह बिष्ट। कौन है? रणवीर सिंह बिष्ट। इनकी प्रमुख चित्र जो हैं वो हम लोग देखते हैं। पहाड़ी लोक नृत्य पर मतलब इन्होंने चित्र बनाया है। पहाड़ी शीत से बचने का सहारा पर चित्र बनाया है। गांव की सुबह पर चित्र बनाया है। फिर काम की समाप्ति पर चित्र बनाया है। काम की समाप्ति पर चित्र बनाया है। शहर की रोशनी पर चित्र बनाया है। साज ढले पर चित्र बनाया है। जाड़े की रातें इस पर चित्र बनाया है। पहाड़ी घसियारे, नीलकंठ, सलत वाला बाजार, गपशप आदि। मतलब ये सब इनके प्रमुख चित्रकारी हैं। मतलब इन सब पर इन्होंने चित्र बनाया है। किसने बनाया है? आपका रणवीर सिंह बिष्ट ने बनाया है। तो रणवीर सिंह बिष्ट का नाम आपको याद रखना बहुत जरूरी है। फिर आपके नेक्स्ट है रणवीर सक्सेना। कौन है? रणवीर सक्सेना। इनकी प्रमुख चित्रकारी कौन कौन सी है? तो प्रतीक्षा है, बुद्ध का गृह त्याग है, झूला है। ये इनकी प्रमुख चित्रकारी है रणवीर सक्सेना का। फिर नेक्स्ट है आपके भवानी चरण गयू। कौन है? भवानी चरण गयू। इनकी मतलब सुप्रसिद्ध चित्रकारी कौन सी है? रामलीला। कौन सी है? रामलीला। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कवि के साथ साथ चित्रकार भी थे। क्या थे? कवि के साथ साथ चित्रकार। इनकी प्रमुख चित्रकारी कौन कौन सी है? तो प्रमुख चित्रकारी है पश्चाताप, आकांक्षा, प्रतिशोध, दुःस्वप्न, दया, मौत की आंखें, रोगी का स्वप्न, शेष अग्नि, सृष्टि और ध्वंस, पराजय की पीड़ा आदि। इनके सब कितने प्रमुख चित्रकारी किए हैं इन्होंने। इस पर कौन किया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। फिर नेक्स्ट है आपकी अमृता शेरगिल। कौन है? अमृता शेरगिल। ये कहाँ की हैं? तो ये गोरखपुर की हैं। ये भी एक प्रख्यात चित्रकार हैं। तो इनका नाम याद रखना आपको जरूरी है, अमृता शेरगिल। फिर नेक्स्ट है आपका राज कपूर चितेरा। राज कपूर चितेरा आपके कहाँ के हैं? प्रयागराज के हैं। कहाँ के हैं? प्रयागराज के हैं राज कपूर चितेरा। इन्होंने सचिन तेंदुलकर की 1500 फीट लंबी चित्र श्रृंखला बनाई थी।
सचिन तेंदुलकर की 1500 फीट लंबी चित्र श्रृंखला बनाई थी किसने? राज कपूर चितेरा ने। फिर नेक्स्ट है आपके विश्वनाथ मेहता। कौन है? विश्वनाथ मेहता। इनकी प्रमुख चित्रकला कौन कौन सी है? तो प्यासा ऊँट है, सुहाग बिंदी है और सृष्टि है। विश्वनाथ मेहता की प्रमुख चित्र कौन कौन से? प्यासा ऊँट है, सुहाग बिंदी और सृष्टि है। फिर नेक्स्ट है आपके शिवनंदन नौटियाल। कौन है? शिवनंदन नौटियाल। और इनकी प्रसिद्ध चित्रकारी कौन सी है? सत्यम शिवम सुंदरम। कौन सी है? सत्यम शिवम सुंदरम, शिवनंदन नौटियाल की। अब है नेक्स्ट आपके महेंद्र नाथ सिंह। कौन है? महेंद्र नाथ सिंह। इन्होंने कागड़ा और काशी शैली पर काम किया। महेंद्र नाथ सिंह ने कागड़ा और काशी शैली पर काम किया। किस पर काम किया? तो कागड़ा और काशी शैली पर काम किया। कौन किया? महेंद्र नाथ सिंह ने किया। नेक्स्ट है आपके नंद किशोर शर्मा। नंद किशोर शर्मा ने कालीन पर, ट्रे पर, चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते थे इन पर डिजाइन बनाने के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। कालीनों पर डिजाइन बनाने के लिए, ट्रे पर डिजाइन बनाने के लिए और चीनी मिट्टी पे के जो बर्तन रहते थे उस पर डिजाइन बनाने के लिए नंद किशोर शर्मा बहुत फेमस थे। तो दोस्तों ये थे उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख व्यक्तित्व चित्रकला से रिलेटेड। तो अगर इनका आपको नाम ही याद है तब भी बहुत है। तो आप अगर नाम याद रखते हैं तब भी बहुत है, और इसके मतलब ये किसके लिए प्रसिद्ध है अगर ये भी याद कर लेते तो भी अच्छी बात है। आशा करती हूँ आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।